ready. Start Koila. Okay, hi guys. So welcome to another new video, and we are at Ford Aces Royal Enfield dealership in RG Barua Road, Guwahati, and I am here today to take a detailed test ride and a review of the new Scram 440 जो हमारे साथ अभी खड़ी है. एंड मेरे साथ है Ford Aces मार्केटिंग एंड जो राइड्स ऑर्गेनाइज करते हैं Babajyoti. सो हाय Babajyoti. वेरी नाइस मीटिंग. और हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट वी हैव बीन चैटिंग फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक हाफ एन आवर, राइट. सो आप थोड़ा सा बताएं बाइक के बारे में एंड अबाउट Ford Aces द डीलर. या Ford Aces डीलर, जैसे आपको पता ही है, Ford Aces हम लोग सिटी के बिल्कुल सेंटर में है. हमारे पास ऑल सारे टेस्ट राइड व्हीकल, सारे मॉडल्स अवेलेबल है. आप आ सकते हैं, आप बिल्कुल टेस्ट राइड कर सकते हैं. फॉर दैट फैक्ट आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक्सपेरिमेंटल टेस्ट राइड के लिए 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए आप हमारे से गाड़ी ले भी सकते हैं, जिसमें आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा. टेरेन्स चेक करके, कॉर्नरिंग चेक करके, ऑफ रोड चेक करके एक गाड़ी अपने लिए सूटेबली खरीदें, एक अच्छा जजमेंट लेके खरीदें. वो हमें चाहिए कि आप एक बार गाड़ी खरीद लें तो आप चलाएँ उसको. तो और सर ने जो गाड़ी चूज़ की है, डेफिनेटली इसके बारे में मैं ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहूँगा, बट ये स्क्रैम 440 मेरे हिसाब से इसे ऑलराउंडर मोटरसाइकिल. टूरिंग करे, ऑफ रोडिंग करे, आपको इसको 2 वर्जन में मिल जाता है. आपको अगर लगता है कि आप ज़्यादा ऑफ रोडिंग पे जाते हैं तो मेरे हिसाब से आपको स्पोक व्हील्स में जाना चाहिए, क्योंकि स्पोक ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इसमें. लेकिन अगर आपको ऑन द अदर हैंड टूरिंग करना है तो प्लीज़ डेफिनेटली एलॉय चूज़ कीजिए. एलॉय के साथ आपको LED हेडलाइट्स के साथ आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स भी मिल जाता है. इसका आपका बोर साइज़ इंक्रीज़ करके इसको 440 mm का भी बना दिया गया है अभी. तो आपसे उससे भी आपको CC भी बढ़ रहा है हमारा. नहीं बिल्कुल. एंड Babajyoti क्योंकि यू नो इस बाय अभी पता चला कि वो भी दिल्ली में रह चुके हैं काफ़ी साल. मैं भी ऑलमोस्ट 14 years प्लस दिल्ली में था. सो दैट्स द रीज़न इज हिंदी इज सो गुड एंड फ्लुएंट, राइट, एंड द प्रोनाउंसिएशन. सो yes, I am contemplating on the Scram 440. So thank you to Babajyoti and Ford Aces Royal Enfield for giving the bike to us, for providing the bike to us for a detailed city ride as well as a highway ride and a detailed review करने के लिए जो उन्होंने बाइक हमें प्रोवाइड किया उसके लिए थैंक यू सो मच. एंड यस, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा. मेरे पास Scram 411 था फॉर अ ईयर, एंड if I compare the Scram 411, that was also a very good bike. In fact, I did almost 6,500 kilometers in a year, जिसमें मैंने अच्छी राइड्स की. बट जो मुझे हमेशा मतलब एक मन में डर रहता था बिकॉज ऑफ द स्पोक व्हील्स. बिकॉज एक बार मेघालय आया था पंक्चर, बट लकीली ये था कि मुझे एक पंक्चर वाला मिल गया था, तो मैं लगा दिया था मैंने. पर 411 का बहुत सारे पंक्चर वाले इफ यू आर स्टक इन अ हाईवे, तो पीछे का टायर अगर ठीक से खोलना नहीं आया और फिट अगर ठीक से नहीं हुआ तो फिर उसका रिस्क आ सकता है. तो देयर वाज अ मेजर प्रॉब्लम. और पहले मैंने लद्दाख और स्पीति के भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखा है तो वहाँ स्पोक व्हील्स वगैरह बाइक एक तो क्या नाम पूरा रात को फर्स्ट पंक्चर होना एक बहुत ही मामूली है. बट दैट कैन बी आई थिंक लाइफ एंड डेथ काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर एनीबडी, फॉर अ राइडर इफ यू आर ऑन अ ट्रिप एंड इन अ रिमोट लोकेशन. राइट, अगर आपको खुद टायर बदलना नहीं आता है देन इट्स आई थिंक जैसे मैं तो नहीं कर पाऊँगा. अगर कुछ राइडर्स को आता नहीं है बट इफ यू आर नॉट कैरिंग extra cube or something, then I think it's a very do or die or then life and death situation हो सकता है. So yes, we can use Scram 440. So Royal Enfield has given the alloy wheel option. Tire size are same, I think 19 inch and 17 inch, and all across the overall spec of the bike is same with the 411. Yeah, but yes, the engine bore has been increased. So the पहले का जो 411 वाला इंजन था हिमालयन में और Scram 411 में उसका बोर बढ़ा के इसका CC बढ़ाया गया. एंड आई थिंक सपोर्ट करने के लिए 6 स्पीड गियर बॉक्स भी 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है. एंड आई थिंक जो उसका रेयर चेसी फ्रेम है इसको थोड़ा सा
स्ट्रेंथन किया गया टू हैव अ टॉप बॉक्स और समथिंग लाइक दैट। यू आर कम्प्लीटली राइट सर। इसमें अभी आप 7 to 10 kg का टॉप बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास जो स्क्रैम 411 था आया था टॉप बॉक्स होने, मैंने प्लेट लगा, बट मैंने उसमें वो लाइट वाला जो स्टड्स का टॉप बॉक्स आता है वो लगाया था। आई हैव नॉट ट्राइड द हेवी, बट आई थिंक दिस इज गुड फॉर देम। प्लस अभी जो एडिशन आफ्टर मार्केट ये कंपनी बाइक निकालने के साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ एसेसरीज टू इट, जिसमें यू विल आल्सो गेट अ बेस प्लेट, यू विल आल्सो गेट अ फ्यू अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू ऑन अ राइड। बिकॉज दिस द कंपनी दिस इज बेसिकली कस्टमर से सुन के जो कंप्लेंट्स आया था एक्सट्रीम 411 को लेके उन चीज़ों पे काम किया है। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा जो मेरे लिए जो मैं सोच रहा हूँ द प्राइस पॉइंट, सो आई थिंक रॉयल एनफील्ड हैज़ प्राइस द बाइक यू नो इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। इफ आई टॉक अबाउट गुवाहाटी एंड शोरूम इट इज 2,15,000, then I think on road with insurance and RTO, so at Guwahati it comes to around 2,53,000, right? So I think it's a very good price for a bike of this specification कि आपको एक 440cc बाइक जिसमें आप टूरिंग भी कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, यू आर गेटिंग एट अ वेरी स्वीट प्राइस। और सर ने जैसे बोला ऑफ रोडिंग के बारे में, उसी चीज़ में मैं एक ऐड करना चाहूँगा। पहले हमारे पास ABS ऑफ करने का ऑप्शन थोड़ा सा नहीं था या नहीं था, अब आप इसमें डेडिकेटेड स्विच ही देख सकते हैं। तो आपको 4 सेकंड के लिए होल्ड करना है, इसमें ऑटोमेटिकली आपका ब्रेक करेगा और इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका ब्रेकिंग सिस्टम है स्विचेबल ABS भी दे दिया जो आपको लेफ्ट साइड में मिलता है। राइट, सो देर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो स्क्रैम 411 में नहीं था बट स्क्रैम 440 में है। सो द मेजर डिफरेंसेस इज द 6-speed गियर बॉक्स, द इंजन स्पेसिफिकेशन जो उसका बोर्ड बढ़ा के 411 से 440 किया गया, एंड आई थिंक नाउ द PS is 24 PS, राइट। सो अर्लियर इट वाज 19 PS, so from 19 PS to 24 PS। सस्पेंशन सेटअप इसका कम्प्लीटली सेम है, जो 411 का सस्पेंशन सेटअप था वही सेटअप है। बाकी स्विचेबल ABS, 6-speed गियर बॉक्स, then the engine are the major differences, and I think इसका clutch पे भी changes किया है। I think the clutch is upgraded. Clutch is upgraded from the 411. Yeah, as I said also, आपसे हम लोग थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे। मेरे पास अभी तक मौका आया नहीं कि इस गाड़ी को मैं लंबा टूर में चला सकूँ। एक बार वो चलाने के बाद मुझे भी अच्छे से पता लगेगा कि कैसा क्या करता है हमें गाड़ी, क्योंकि स्पेक्स में हमें बहुत कुछ मिलता है, बट ऐसे राइडर हम जब चलाते हैं ऑन रोड, अच्छा ये अब हेल्प हो रहा है, हमें रास्ते में पता लगता है वैसे ही होते हैं। बट एनी केस सर चला के देखिए। हाँ, तो मैं आज टेक अ डिटेल्ड टेस्ट ड्राइव और एक डिटेल रिव्यू अभी ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर ही दिया इसका बनाना। सो अभी एक इसका सिटी राइड का एक रिव्यू देखते हैं और एक इसका थोड़ा सा यू नो जहाँ तक मुझे एहसास हो रहा है कि आई थिंक दिस बाइक कैन डू अ टॉप स्पीड ऑफ 130, बट दिस बाइक इज़ नॉट टू बी डूइंग अ टॉप स्पीड, दिस इज़ अ एडवेंचर बाइक। एंड आई थिंक जो भी हमारे इंडियन रोड कंडीशंस है, द स्वीट स्पॉट इज बिटवीन 90 to 110 because I advocate safety first. So your machine should be in your control. In a case of emergency आप अपने गाड़ी को रोक सकें, be it a 2-wheeler or a 4-wheeler, your safety should be the prime, and especially if you are on a 2-wheeler you should be more responsible. Proper gear पहनिए आप, राइट, आपका हेलमेट प्रॉपर होना चाहिए, राइडिंग जैकेट पहनिए, राइडिंग ट्राउज़र पहनिए, राइडिंग बूट्स पहनिए, एंड एक अच्छा क्वालिटी का हेलमेट पहनिए। योर राइडिंग, अपने राइडिंग गियर्स में प्लीज़ इन्वेस्ट कीजिए। और टॉप स्पीड मैं तो बोलूँगा कि चेक करने का ज़रूरत नहीं है। इन आर इंडियन रोड कंडीशंस, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आई हैव driven almost in many states of India and northeast almost I have done all the states. Okay, so the sweet spot is like 90 to 100, 110, and I think this bike will be very good for that. अभी चला के देखते हैं, because जब मेरे पास 411 था I was doing 100, 110 तक आराम से चली जाती थी. So I think this bike will be more comfortable and the engine will be in a more relaxed manner. So अभी next फिर हम लोग मोटो ब्लॉगिंग में मिलते हैं. Right, so thank you so much. Thank you. Right, तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं थोड़े से सिटी के आउटस्कर्ट्स में स्क्रैम 440 को लेके, और बाइक को जब से मैंने शोरूम से निकाला इसमें थोड़ा सा रिफ्यूलिंग किया, उसके बाद आई हैव केप्ट द इग्निशन ऑन, मतलब इन रनिंग कंडीशन, टू चेक द इंजन हेड
इन सिटी कंडीशन, तो बहुत ज़्यादा मुझे फील नहीं हो रहा है इन कंपैरिजन अगर मैं अर्लियर स्क्रैम 411 के साथ करूँ। बिकॉज स्क्रैम, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि स्क्रैम 411 मेरे पास थी, तो वो उसका जो हीट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हीट देखी थी, तो इसका जो है हीट पैरों में थोड़ा कम लग रहा है। एंड समहाउ स्क्रैम 440 जो है वो मुझे लाइट महसूस हो रही है इसके प्रीडिसेसर, जबकि रेट में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं दोनों बाइक्स में। आई थिंक दिस स्क्रैम 440 इज अराउंड 193 kgs, so it's not a light bike, but Royal Enfield has made the overall weight of this bike very beautiful. Not heavy, बिल्कुल महसूस नहीं होती है, it's not at all top heavy। जैसे कि आपका जो हिमालयन 450 है वो काफ़ी टॉप हैवी महसूस होती है, बिकॉज उसका जो पेट्रोल फ्यूल टैंक है वो काफ़ी बड़ा है। बट दिस बाइक डजंट फील दैट वे। इसका वेट मैनेजमेंट ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। अभी जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे आपको एग्जॉस्ट नोट इसका सुनाऊँगा। तो एग्जॉस्ट नोट इसका थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है 411 से, इट्स ऑन अ बिट हेवियर साइड, और इनफैक्ट स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो मुझे इस बात का अच्छा लगा, अच्छा मंदिर आशीर्वाद का रखना ऐसा, और दूसरे काम से करते हैं अच्छे से करके आ जाए। तो अभी भी हम लोग सिटी के अंदर ही हैं, एंड लेट मी टेल यू द बाइक इज़ क्वाइट गुड फॉर सिटी राइडिंग। काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं मार रही है। इनफैक्ट अभी तक मुझे कुछ भी हीट मतलब लेग्स में फील नहीं हो रहा, और काफ़ी निम्बल है सिटी में चलाने के लिए। जैसे कि मैं बोल रहा था कि इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया है रॉयल एनफील्ड में। इनफैक्ट द स्क्रैम 440 इज फीलिंग लाइटर than the स्क्रैम 411। आई थिंक वन फैक्टर will be that this is with alloys, and alloys से थोड़ा सा वेट कम हो जाता है मेरे हिसाब से, बट उसको एक बार फिर टेक्निकली, लेकिन आई विल नॉट बी श्योर ऑन फुल्ली कमेंटिंग ऑन दिस। एक बार देखना पड़ेगा कि स्पोक्स अलॉय में कौन सा हैवी है, बट आई डोंट नो व्हाई, बट स्क्रैम 440 इज फीलिंग लाइटर देन द 411। और अभी सिटी में ऑलमोस्ट मैं 5-6 किलोमीटर चला चुका हूँ, और टांगों में ही बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है मुझे। वेरी कंफर्टेबल राइडिंग इन द सिटी। लोग या देखते भी नहीं महसूस कर रहे। काफ़ी अच्छा है, एंड द लो एंड टॉप अमेजिंग। मतलब डाउन शिफ्टिंग इतना करने का जरूरत पड़ता नहीं है बाइक में, और इवन विदाउट डाउन शिफ्टिंग बाइक काफ़ी अच्छी तरीके से पुल कर लेती है। भैया देख तो लिया करो, राइट में भी रोड क्रॉस कर रहे हो। So the low end torque is very good. In fact, Himalayan 450 जो है इससे इसका low end torque
इज रियली गुड, वेरी गुड। हिमालयन 450 का लो एंड टॉप जो है वो थोड़ा सा कम है इन कंपेयर टू द 411 हिमालयन। 411 हिमालयन का लो एंड टॉप है गुड, बट स्कैम 440 इज अमेजिंग पॉसिबली, अमेजिंग। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रोड्स में वो देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स है। और एक जो मुझे रॉयल एनफील्ड स्क्रैम का मतलब जो मेजर एडवांटेज या फिर आप बोल लो मेजर एक जो मुझे प्लस पॉइंट और वो भी लगता है इस बाइक का, इसके वजह से मुझे स्क्रैम बार बार अट्रैक्ट करती है रॉयल एनफील्ड की, इसका जो सीट कंफर्ट है दैट इज़ अमेजिंग। इनफैक्ट 411 और इसका जो सीट है वो सेम है, एंड इसका सीट का जो कुशनिंग है वो बहुत ही अच्छा है। और लॉन्ग टूरिंग के लिए वो सीट कंफर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अगर आपके बम आपका कंफर्टेबली बैठा है, आपके बम में पेन नहीं है बिल्कुल, तो लॉन्ग राइड में वो अच्छा रहता है। और जो बाइक्स है जिसमें मतलब जो सीट कंफर्ट उस हिसाब से नहीं होता है, मैं किसी बाइक का पर्टिकुलरली या ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, तो उसमें क्या होता है ना, लॉन्ग राइड्स में टूरिंग में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि यार कब मंजिल पहुँचेंगे, कब डेस्टिनेशन पहुँचेंगे, मतलब यू देन डोंट एन्जॉय द राइड इफ़ योर बैक इज़ हर्टिंग, योर आर्म्स आर हर्टिंग, then you don't enjoy the ride actually. But the 440 अभी तक इज़ वेरी कंफर्टेबल। सीट तो इसका हमेशा से बहुत ही कंफर्टेबल है, और ओवरऑल जो इसका हैंडलिंग पोजीशन वगैरह है इट्स क्वाइट कंफर्टेबल एंड इट्स वेरी गुड। सेम ही है स्पेसिफिकेशन, इसमें कोई अंतर हो नहीं। और अभी सिटी राइड में जो मैं 20, 30, 40 स्पीड में मैं चल रहा हूँ, तो आई एम नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशन। अभी जब इसको मैं 80, 90, 100 प्लस में लेके जाऊँगा, फिर उसमें हम लोग एक बार इसका इंजन वाइब्रेशन चेक करेंगे। बट अभी तक लो स्पीड में देयर इज़ एब्सोल्युटली ज़ीरो वाइब्रेशंस। सो नाउ वी आर एंटरिंग द नारंगी आर्मी कैंपस, आर्मी कैंप। तो हम लोग पहुंच गए हैं आमसिंग। ये आमसिंग टी स्टेट है, इसका जो है काफ़ी टूट गया है पहले तो। Suspension is like quite good. I'm not feeling the bumps in my back. जैसे कि आप देख रहे हैं कि डब्बों से मैं ऑलमोस्ट कंपनी में निकाल रहा हूँ डब्बों से। स्टिल द बाइक इज वेरी स्टेबल, नो इश्यूज एट ऑल। कंट्रोल जो है बाइक का काफ़ी अच्छा है। ये काफ़ी सुंदर खूबसूरत एरिया आमसिंग टी स्टेट। ये मेरे जान सकते रिजॉर्ट है ट्रेन लाइन। देखते हैं यहाँ पे रिक्शे कॉफ़ी वगैरह पिएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस।
पे रुक लेते हैं, क्योंकि मेरे पीछे आ रहा है उत्पल, थोड़ा सा उसके लिए रुक लेते हैं। क्या ही खूबसूरत रास्ता है ये। और टी गार्डन जैसे पहाड़ में जब होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत। और ऐसे कंट्री साइड रोड्स में बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है। Breakers में don't even have to slow down, but the bike just floats over. Low end torque is very good. और साथ में suspension, the control of the bike is very good. और इसका जो सीट है ना, I'm in love with the seat. मतलब you are just tucked in. आप बिल्कुल सीट में बढ़िया से आराम से अंदर टक इन होके बैठे हुए हो। और आपका जो तस्लीफ है ना, वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। बहुत ज़्यादा कुछ मुझे स्लो करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, ना डाउनशिफ्ट करने का ज़रूरत पड़ता है। स्पीड ब्रेकर्स भी काफ़ी है इस रोड पे। सो गाइज़, हम लोग यहाँ पे आमचिंग टी रिज़ॉर्ट में रुक गए हैं और ये एक स्पॉट मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। और इधर देखिए सूरज जो है ढल रहा है, सनसेट हो रहा है और कितना ही खूबसूरत लग रहा है टी स्टेट के बैकड्रॉप में। और टी स्टेट है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। गुवाहाटी से जस्ट 10 to 15 किलोमीटर्स बाहर आके ये जगह है। और मेरे साथ उत्पल है आज, हु विल हेल्प मी इन शूटिंग ऑफ द वीडियो फॉर स्क्रैम 440। सो अभी तक जितना आप लोगों को मैंने राइड के जो सिटी राइड अभी मैं करके आया हूँ यहाँ तक 4SS रॉयल एनफील्ड शोरूम से। सो अगर मैं बाइक के बारे में बात करूँ, so let me hand over the camera to उत्पल, फिर हम लोग अच्छे से बात कर पाएंगे। फ़ोन उसके हाथ में होगा, वो शूट कर रहा होगा, तो मेरे लिए बात करना और बाइक को दिखाना अच्छा। ओके, so guys, today we have the Scram 440 with you. तो टिल नाउ अभी जो सिटी राइड में करके आया बाइक
को अराउंड अभी तक आई थिंक अराउंड 15 किलोमीटर्स हम लोग आ गए हैं यहाँ तक. एंड सिटी में द राइड वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल. इट्स नॉट लाइक जैसे होता है नॉर्मली बड़े बाइक्स में, एडवेंचर बाइक्स में, कि वो हाईवेज़ के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, बट सिटी में वो बहुत ज़्यादा क्लमसी हो जाते हैं. ये जो बाइक है ये सिटी में मुझे काफ़ी अच्छा लगा चला के अभी तक. और अभी जो है इस रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो ये काफ़ी टूटा हुआ रास्ता है, रास्ता काफ़ी टूट गया है और जितने भी गड्ढे आपको दिख रहे हैं, पॉट होल्स दिख रहे हैं. सो आई वॉज डूइंग कंफर्टेबल ओनली 40-50 में मैं आ रहा था, विदाउट ये नहीं कि स्लो करना पड़ रहा है मुझे, सस्पेंशन साथ नहीं दे रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है. द बाइक वॉज जस्ट फ्लोटिंग ओवर द पॉट होल्स. सो सिटी में बाइक बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं मार रही थी. मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि मतलब मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रहा है. मेरे पास, जैसे मैंने आपको बोला कि स्क्रैम 411 था पहले, जो मैंने 1 साल तकरीबन रखा है, और वो जो बाइक है वो सिटी में बहुत ज़्यादा हीट मारती थी. बट ये बाइक अभी मैं ट्रैफिक के बीच से चला के लाया हूँ सिटी में, एंड उतना ज़्यादा ये हीट नहीं मार रही है. हालांकि मैंने कोई राइडिंग पैंट्स नहीं पहने हुए, नॉर्मल कार्गो ट्राउजर्स पहने हुए, बहुत ज़्यादा कम हीट मार रही है. इंजन जो है काफ़ी, मतलब जो है ना, ऐसा लग रहा था कि इंजन इज़ काफ़ी कंफर्ट जोन में है. मतलब कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है इंजन में. ओवरऑल द सस्पेंशन सेटअप जो 411 स्क्रैम का था वही सेम सेटअप है बाइक का, कोई भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है. बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस, डिटेल स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं नहीं बताऊंगा. ऑलरेडी स्क्रैम 440 का मतलब डिटेल्स स्पेसिफिकेशंस के बारे में आप लोगों को यूट्यूब में बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस हैं. आई एम जस्ट गोना स्पीक अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द बाइक, कि इसका राइड एक्सपीरियंस कैसा है, इस बाइक को मतलब ख़रीदना चाहिए कि नहीं चाहिए. अब हालांकि वो सबका अपना एक पर्सनल चॉइस होता है, पर्सनल चॉइस वाला बात होता है. बट अगर मतलब हम लोग उन टॉपिक्स में बात करेंगे कि इज़ इट अ वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन और नॉट, बिकॉज स्क्रैम 411 भी बीच में ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम मार्केट में थी और उसका सेल भी काफ़ी अच्छा था. जब हिमालयन 411 बंद हो गया था, बिकॉज हिमालयन 411 का एक बहुत अच्छा कल्ट फॉलोइंग था, राइडर्स को हिमालयन 411 बहुत अच्छा लगता था, एंड उसका एक अपना ही एक कल्ट फॉलोइंग था. तो जब हिमालयन 411 बंद हो गया था, स्क्रैम 411 सेल में थी. इनफैक्ट अभी भी कुछ डीलरशिप्स में स्क्रैम 411 का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, और अभी भी उसमें रॉयल एनफील्ड ऐसा नहीं कि वो स्क्रैम 411 बंद हो गया तो उस पर कोई डिस्काउंट दे रहा है, बिकॉज उस बाइक का अभी भी काफ़ी डिमांड है. बिकॉज वो 411 वाला जो इंजन है, जो वो फील है, अभी भी राइडर्स को काफ़ी पसंद आता है. सो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 440 में ऑलरेडी मैंने जो मोटा मोटा इसका स्पेसिफिकेशन है वो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ. इसमें जो मेजर चेंजेस किया है रॉयल एनफील्ड में वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको, कि इंजन जो है इसका सेम 411 वाला इंजन में ही रॉयल एनफील्ड ने उसका बोर जो है बड़ा करके उसका bhp बढ़ा दिया है. तो नाउ इट इज़ 24 bhp, पहले वो 19 bhp का था. 6 स्पीड गियर बॉक्स अभी हम लोग को मिल जाता है. सो नाउ द इंजन इज़ इन अ वेरी कंफर्ट जोन. पहले हमेशा महसूस होता था कि और एक गियर होना चाहिए जब हम हाईवे क्रूजिंग कर रहे होते, तो अभी नाउ दैट हैज़ बीन सॉर्टेड आउट. 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिल जाता है. स्विचेबल ABS स्क्रैम 411 में नहीं था, अभी स्विचेबल ABS का यहाँ पे स्विच दे दिया है रॉयल एनफील्ड में. फिर हेडलाइट पहले जो था हेलोजन हेडलाइट आता था, अभी ये LED हेडलाइट्स दे दिया है. पुराने स्क्रैम में 411 में उसमें हेलोजन हेडलैम्प था, अभी ये LED हेडलैम्प सेटअप दे दिया है. इंडिकेटर्स अभी भी हेलोजन ही है, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं, इसको LED कर दिया है. बैक लैम्प इसका जो है वो LED कर दिया है, पहले वो भी हेलोजन ही था, बट अभी जो इसका बैकलाइट है इसको LED सेटअप में दे दिया है. टायर साइजेस ऑलमोस्ट सेम है, आगे का 19 इंच, पीछे का 17 इंच. इसमें CF के टायर्स दिए हैं जो ऑफ रोड स्पेसिफिक टायर्स हैं. ओवरऑल बाइक जो है मेजर बाकी कोई चेंजेस नहीं है. एक
अभी सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट आ गया है स्क्रैम 440 में वो है कि नाउ द 440 इज़ कमिंग विथ एलॉयज़। इसमें अभी जो इसका बेस मॉडल है उसमें स्पोक वाला सेटअप आता है, बट इसमें ये टॉप मॉडल है तो इसमें एलॉयज़ है। तो पहले जो जब मेरे पास स्क्रैम था तो मैं हमेशा एक मेरे मन के दिमाग में हमेशा डर रहता था कि कहीं पंचर हो जाए तो क्या होगा, बिकॉज़ कहीं जब हम लोग राइड कर रहे होते हैं रिमोट लोकेशंस में, पहाड़ों में, जहाँ पे पंचर वाला नहीं होता है, तो वहाँ पे फिर वो बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाता है। मतलब मैंने यहाँ तक भी देखा है राइडर्स को कि सड़क के किनारे वो मतलब पूरे रात के लिए वो स्टक हो गए हैं। तो वो एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो जाता है, जो मैं फील करता हूँ कि एलॉयज़ आपको वो पीस ऑफ माइंड देता है। और अभी 440 में वो एक बहुत मेजर एडवांटेज अभी हो गया है कि रॉयल एनफील्ड ने उसमें एलॉयज़ दे दिया है, और एलॉय का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है मतलब। और जो टॉप मॉडल है इसमें 3 कलर्स आते हैं। तो ये वाला जो कलर है ये ग्रे और एक सी ग्रीन मैं बोलूँगा, जो डार्क सी ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन है। सो ये मैट फिनिश कलर है। इसके अलावा इसमें 2 कलर और अवेलेबल होते हैं जो कि ग्लॉसी में आते हैं, एक वाइट एंड ब्लू और एक टिल कलर में आता है जो कि सिल्की सिल्वर और वाइट का कॉम्बिनेशन में है। इसके अलावा अगर राइड एंड फील का हम लोग बात करते हैं तो अभी तक मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि सिटी में दिस बाइक इज़ एक्सेलेंट। मतलब दिस कैन बी योर वन सिंगल गैरेज बाइक। मतलब अगर आपके पास स्क्रैम 440 है तो इसको आप सिटी में भी बहुत अच्छा से यूज़ कर सकते हैं। मतलब इट कैन बी योर डेली कम्यूटर बाइक गोइंग टू योर ऑफिस, योर वट एवर योर वर्क, एंड प्लस यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस बाइक फॉर टूरिंग एंड ऑल्सो माइल्ड ऑफ रोडिंग। टूरिंग के लिए आई थिंक दिस बाइक विल गोना बी परफेक्ट, बिकॉज इसका जो मेन स्क्रैम DNA है वो सेम है। मैंने अपना स्क्रैम 411 से काफ़ी टूरिंग किया था 1 साल। हालांकि मैंने 1 साल ही रखा बाइक को, तकरीबन 6,500 किलोमीटर मैंने उस बाइक को चलाया था 1 साल में। सो उसमें काफ़ी टूरिंग किया था मैंने। सो टूरिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। हालांकि पहले वाला जो स्क्रैम था वो दैट वाज हिमालयन स्क्रैम 411। अभी ये इससे हिमालयन वाला जो बैज है वो रॉयल एनफील्ड ने हटा दिया है। सो नाउ दिस इज़ जस्ट स्क्रैम 440 स्क्रैम्बलर बाइक। सो अभी अगर हम इसके प्राइस में आते हैं, सो इसका ऑन रोड प्राइस जो ये टॉप मॉडल आता है स्क्रैम 440 गुवाहाटी में, सो दैट इज़ 2,53,000 ऑन रोड। एंड आई थिंक द प्राइस जो रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक का रखा है, सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव, और बहुत अच्छा प्राइसिंग रखा है, बिकॉज यू आर गेटिंग अ 440cc बाइक इन 2,53,000, जिसको लेके आप एज अ डेली कम्यूटर भी रख सकते हैं, प्लस यू कैन यूज़ इट फॉर टूरिंग। एंड आई थिंक जो रॉयल एनफील्ड का स्टेबल है 350 to 440 450cc में, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स, बिकॉज इसका जो लो एंड टॉर्क है अभी तक इस रेंज में जितने बाइक्स हैं, जो अगर मैं एडवेंचर स्क्रैम्बलर बाइक्स का बात करूँ तो आई थिंक दिस इज़ गॉट द बेस्ट लो एंड टॉर्क, बिकॉज मैंने हिमालयन 450 भी चलाया है। हालांकि आई डोंट ओन इट, बट आई हैव रिडन इट अ लॉट। मेरे फ्रेंड्स और हमारे मोटरसाइकिल क्लब के बहुत काफ़ी लोगों के पास नया वाला हिमालयन 450 है। उसमें मुझे लो एंड टॉर्क का कमी रहता है, स्पेशली उसमें डाउन शिफ्टिंग का बहुत ज़रूरत पड़ता है। इसमें अभी मैं सिटी में चला के आ रहा था तो इसमें मैं ऑलरेडी राइड के दौरान बोल भी रहा था कि इतना डाउन शिफ्टिंग का ज़रूरत नहीं पड़ रहा था। सो ओवरऑल द बाइक इज़ प्रीटी गुड, एंड फॉर द प्राइस पॉइंट, जिस प्राइस पॉइंट में ये मिल रहा है अभी इंडियन मार्केट में, सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड प्राइस पॉइंट। स्क्रैम्बलर ट्रायम्फ का जो स्क्रैम्बलर है वो ऑलमोस्ट गुवाहाटी में ऑन रोड 3 लाख प्लस उसका कॉस्ट आता है। आई थिंक 310 315 के आसपास उसका कॉस्ट आता है। हिमालयन 450 गुवाहाटी में ऑन रोड जो उसका स्टार्टिंग होता है दैट कम्स टू फ्रॉम अराउंड 3,29,000 से स्टार्ट होता है। KTM जो नया 390 एडवेंचर आ रहा है उसको अभी तक तो मैंने गुवाहाटी में अभी वो अवेलेबल नहीं हुआ है शोरूम्स पे, बट यस यूट्यूब में उसका बहुत सारा रिव्यूज़ देखा, और इनफैक्ट गुवाहाटी में उसका एक शोरूम प्राइस भी आ चुका है। सो आई थिंक द 390 सॉरी द KTM 390 एडवेंचर जो एक्स मॉडल है, सो ऑन रोड दैट विल बी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 3,45,000 3,50,000 के आसपास। बट दैट अगेन दैट्स अ कम्प्लीटली एडवेंचर बाइक, एक दूसरे लीग में चली जाती है वो।
वो एक अलग बात है, बट आई थिंक फॉर द प्राइस इट्स अ वेरी वेरी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। इसका माइलेज जो शोरूम वाले हमें रिव्यूज़ भी देख रहा था, तो आई थिंक अराउंड 30 के आसपास इसका माइलेज रहने वाला है, विच इज़ अ डिसेंट इनफ माइलेज। एंड इट्स गोना बी अ लो मेंटेनेंस बाइक बिकॉज जहाँ तक मुझे महसूस है, बिकॉज स्क्रैम 411 को मैंने 1 साल रखा, सो इट वाज अ वेरी लो मेंटेनेंस बाइक। वैसे हालांकि मुझे अपने 411 में कोई कुछ मेजर पार्ट चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा था, बट मैंने उस टाइम पे जो नॉर्मल इसके की पार्ट्स है, मैंने उस टाइम पे प्राइसेस उसका उस टाइम पे पूछा था, तो इट वाज नॉट दैट एक्सपेंसिव। सो मेंटेनेंस वाइज आई थिंक ऑल्सो दिस बाइक इज़ गोइंग टू बी ऑन अ वेरी लोअर पार्ट। तो अभी फिर से हम लोग मोटर ब्लॉगिंग में जाएंगे। सो इसको थोड़ा सा टॉप स्पीड की तरफ लेके चलते हैं कि कितना तक भागती है ये बाइक, राइट। बट मैं हमेशा आई फॉर सेफ्टी, मैं कभी भी उस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ कि किसी भी बाइक को बिल्कुल टॉप स्पीड चेक किया जाए और उस हिसाब से दौड़ाया जाए। बट येस, बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो रहता है, बट आई थिंक एज अ रेस्पॉन्सिबल राइडर, एज अ रेस्पॉन्सिबल ड्राइवर, सेफ्टी शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। एंड जैसे कि मैं बोल रहा था कि वेन एवर यू आर राइडिंग अ बाइक, यू शुड बी वेयरिंग प्रॉपर राइडिंग गियर। आपका हेलमेट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ग्लव्स, राइडिंग गियर, मतलब राइडिंग जैकेट, राइडिंग ट्राउजर, बूट्स, वो हमेशा आप पहन के चलाइए, राइट। अभी तो जस्ट हम इसको 30-40 किलोमीटर रेडियस में आए हैं, तो मैंने राइडिंग ट्राउज़र नहीं पहना है, हालांकि मैंने बूट्स पहना हुआ है, नॉट राइडिंग बूट्स बट हाफ बूट्स, बट मैंने राइडिंग जैकेट पहना हुआ है। मेरा हेलमेट, मैंने प्रॉपर फुल मास्क, रॉयल एनफील्ड का अच्छा हेलमेट है मेरे पास, अच्छे ग्लव्स मैंने पहने हुए हैं। सो इसको अभी थोड़ा सा हम लोग हाईवे की तरफ लेके चलते हैं, थोड़ा खुले सड़कों पे लेके चलते हैं और थोड़ा सा इसका हाईवे परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं हम लोग, राइट। तो नेक्स्ट आप लोग को फिर दोबारा मोटो ब्लॉग में मिलते हैं। ग्रेट यार, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस बाइक को मैं। एंड क्या कंट्रोल है इसका, वेरी 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 नाइस कंट्रोल। इट्स वेरी गुड ऑन द कर्व्स बिकॉज सामने जो है 19 इंचेस है। सो 19 इंचेस में क्या है कि कर्व्स में हमेशा 21 इंचेस से बेटर रहता है, बाइक आपका ज़्यादा कंट्रोल में रहता है और टर्निंग रेडियस काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो हम लोग अभी इस रोड पे हैं जो कि सीधा चंद्रपुर होके निकल सकते हैं वापस गुवाहाटी एंटर करने के लिए। एंड लास्ट टाइम जो रूफा के लिए आए थे हम लोग वॉल्यूम 3, So I'm really enjoying this bike, riding on this curves and curvy roads. कंट्रोल बहुत अच्छा है इस बाइक का एंड बाइक बिल्कुल भी अंडर पावर्ड फील नहीं होती है। मतलब कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि मतलब
थोड़ा सा और पावर होना चाहिए. सो आई थिंक द गियर बॉक्स अलॉन्ग विद द इंजन इज़ कम्प्लीमेंटिंग ईच अदर वेरी नाइसली. एंड द मेन थिंग इज़ द बाइक का जो वेट मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है. रॉयल एनफील्ड हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन द वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस बाइक. बिल्कुल भी टॉप हैवी बाइक नहीं है. आई थिंक जब हम इसमें पूरा पैनियर वगैरह लगा के जब लगेज वगैरह लोड करेंगे उसके बाद भी इसको साइड स्टैंड से खड़ा करने में बिल्कुल वेट महसूस नहीं होगा, जो कि हिमालयन 450 में महसूस होता है बिकॉज वो काफ़ी टॉप हैवी लगती है मुझे. बट द कंट्रोल ऑफ दिस बाइक इज़ रियली गुड. एंड राइडिंग इट ऑन दिस curvy roads with the 19-inch front wheel gives you better judgment and better confidence of the bike. And it's like कि the bike और rider बिल्कुल एक हो गए हैं. तो very नाइस बाइक. और इसका जो सीट कंफर्ट है ना, जितने भी बाइक्स हैं इस रेंज में, आई थिंक सीट कंफर्ट इज़ वाओ. मतलब यू कैन do day long riding on this bike comfortably and your back will not hurt at all. The seat is very comfortable, the cushion is very comfortable. मतलब आपको इस बाइक का जो सीट है ना, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा आपको मॉडिफिकेशंस कराने का ज़रूरत नहीं है. वेरी नाइस. एंड क्योंकि वन सिंगल पीस सीट है, मतलब पार्टीशन सीट नहीं है, द सीट इज़ वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी वेल डिज़ाइंड. एंड आप बिल्कुल टक इन होके बहुत कंफर्टेबली बैठ रहे हैं. एंड आई एम रियली एन्जॉइंग द राइड. मैं इसको अभी ऑलमोस्ट मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा ये रास्ता नहीं है, बट आई टुक इट अराउंड 100 और उसके बाद काफ़ी थ्रॉटल बचा हुआ था. सो आई थिंक दिस बाइक कैन ईजीली डू 130+ स्पीड्स विदाउट एनी वाइब्रेशन. एंड अभी तक मुझे कोई सच वाइब्रेशन महसूस नहीं हुआ बाइक में. Bike is very nicely and well built and very stable. No vibrations at all. And in fact, no engine hit on my legs. ये सबसे बड़ी अच्छी बात है आई थिंक इस बाइक का. सो कुछ सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए. सो गुवाहाटी सिटी एंटर कर गए हैं और बस रॉयल एनफील्ड का शोरूम इस रोड के राइट साइड में. अभी हम आरजी बरुआ रोड में हैं. सो काफ़ी अच्छा लगा. सो ओवरऑल आई विल कंक्लूड दिस रिव्यू ऑफ स्क्रैम्प 440 एज एक्सेलेंट बाइक टू ओन, अ वेरी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, विच अ बाइक जो कि सिटी और टूरिंग दोनों के लिए ही बनी हुई है और बहुत अच्छी बाइक है. बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है एंड वेल राउंड प्रोडक्ट है. एंड आई थिंक दिस बाइक विल डू वेरी गुड नंबर्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल. टिल देन, थैंक यू.